चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत लड़कन को परेशानी होता है इसको प्रूव करने में। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसको समझने की प्रयास कीजिएगा, एकदम खुली इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहां एक क्यू जो है वह एक पूर्णांक संख्या है। हम सबसे पहली बात आपको जो क्वेश्चन दूसरा नंबर है इसको सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन में क्या चलोगे। क्वेश्चन तो आप समझ गए, आंसर में क्या, हल में क्या लिखोगे। देखिए बाबू, विषम पूर्णांक ढूंढना है तो विषम पूर्णांक छोड़ दीजिए, पहले हमारे पास में कोई धनात्मक पूर्णांक मारना पड़ेगा। जैसे हम आपको याद कीजिए, भाग एल्गोरिथम में जब पढ़ा रहे थे उस कंडीशन में आपको पहले बता चुके थे कि देखिए कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक ए है जिसमें b से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। लेकिन हमको उतना नहीं मानना है, कोई बीच वाला जिसे भाज्य होता है इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम उसमें दर्शाना है तो उसको मान लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। विषम पूर्णांक कह रहा है तब मान लीजिए यहां से याद कीजिएगा, माना कि धनात्मक कोई भी धनात्मक हो सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बाबू? विषम पूर्णांक मान लेते हैं। विषम पूर्णांक कुछ ही है, ए है, कोई दिक्कत। जब ए है तब हम लोग चलेंगे, आपको याद कीजिएगा ए है तब याद कीजिएगा, चूंकि आप पढ़ चुके हैं भाग एल्गोरिथम में, भाग एल्गोरिथम के अनुसार पढ़ चुके हैं ना, तो भाग एल्गोरिथम से भाग एल्गोरिथम कहो, भाग एल्गोरिथम से जब चलोगे तब आपके पास क्या दिया हुआ है, a बराबर b की प्लस क्या होता है r। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है r का वैल्यू। जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था 0 < r लेस देन क्या होता है, b होता है। यही साबित होगा, क्वेश्चन में ही आपका इसमें आंसर दिया हुआ रहता है। आपके पास में देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ कितना है बाबा, 5 के रूप का होता है। ये पहले ही कह रहा है। यदि हम मान के चले हैं कि यदि कोई धनात्मक a लेते हैं तो a बराबर देखो तो b³ + r होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या नहीं। यदि होगा तो यहां से यहां भी आएगा b³ + r, b³ + r, यही ना सोच होता है। तो अब यहां से देखो बाबा, यहां ही पर b आपको निकालना है। b का मान देखो कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहां से आप क्या कीजिएगा कि बस b बराबर कितना मान लिया, मैंने निकाल लिया 6। केकरा से, यही से निकाले क्वेश्चन में से। देखो b का मान कितना, b का मान 6, b का मान 6, b का मान 6 आया कि नहीं आया। जब b का मान 6 आया तब आप चलोगे यहाँ की ओर बढ़ोगे। देखो कैसे सीध होता है, एकदम बढ़िया से प्रूव कर पाओगे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए a बराबर b का मान आपने कितना रखा था, 6, तो याद कीजिएगा 6 और q प्लस कितना हो गया, r छोड़ दीजिए, अभी r तो छोड़ दीजिए। 0 < r और लेस देन b का मान कितना, 6। अब सोचो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो b का मान जब 6 रखे हो तो जो r का मान है वह 6 से छोटा होगा। ये ना कह रहा है r का मान 6 से कितना होगा, छोटा, 6 से छोटा होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही आपको विषम पूर्णांक मान चुका था, पहले समझना होगा। तब याद कीजिएगा, यानी यहां से r का जो मान कितना होगा, बोलो। विषम वाला ढूंढना है, विषम पूर्णांक एक मान है ना, नहीं तो r का मान पहले ले लो। r का मान हमको लेना है तो r का मान 6 से छोटा कौन कौन, r का मान 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 होगा, 2 3 4 5, 6 तो नहीं है, 6 के बराबर नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि विषम पूर्णांक चुनना है, तो बताइएगा विषम पूर्णांक लीजिए। कौन सा होगा विषम पूर्णांक, थोड़ा सा डिटेल किए हैं। विषम पूर्णांक r बराबर, r का मान बोलो विषम में कौन कौन, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, बताइए 1 होगा, 3 होगा और कितना होगा, 5 होगा। मतलब ले लीजिए 1 3 और कितना होगा, 5। बस हो गया आपका काम खत्म। देख लो, यहाँ के बाद जब चल गए हो
यहां से इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, समझ जाइएगा। जब हम बारी बारी से आपको रखते जाएंगे तो देखिए बाबा, जब याद कीजिएगा, जब समझ लो, जब r बराबर कितना 1, r बराबर 1, तो समीकरण आपका यही है ना, बोलो समीकरण यही है। तो याद कीजिएगा a बराबर 6q प्लस r का मान कितना, r का मान देखो कितना है 1। बताइए 6q प्लस 1 प्रश्नवा में दिया है कि नहीं दिया है, यही तो साबित करना था, ये वो हो गया। जब r बराबर बोलो कितना रखेगा 3 रखते हो, कोई दिक्कत, जब r बराबर 3 रखेगा तो याद कीजिएगा, ये भी समीकरण फर्स्ट में डालो, यहां से लिख सकते हो r बराबर 1, जब इतना तो ये बराबर इतना हो गया। जब r बराबर 3 यहां लिख सकता है, ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या होगा बोलो 6q प्लस कितना, r का मान कितना होगा 3। जब r बराबर कितना रखोगे बोलो, बारी बारी से रखो ना अपने मान से, तो याद कीजिए a बराबर 6q प्लस कितना हो गया 5। बताइएगा जो धनात्मक विषम पूर्णांक जिसे हम लोग a माने थे, जो a जो है देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, तब यहां से लिखोगे क्या चीज कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो यहां से धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए a बराबर ना, विषम पूर्णांक a के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस कितना बोलो 5 ना, 5 के रूप का होता है, लिख दीजिएगा। यही साबित करना था बस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो था एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का यह सॉल्यूशन मिला, इस तरह से लिखोगे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।